प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत पहले से ही धृतराष्ट्र बने हैं, और गुजरात में जो कि दारू बंद होने के का बंद है, और जितना ज़्यादा दारू मैं बोल रहा हूँ कि गुजरात में बिकता है, किसी राज्य में भी नहीं बिकता होगा, ना दिल्ली में बिकता होगा जितना ज़्यादा गुजरात में दारू। हर जिले के अंदर दारू बिक रहा है और पुलिस प्रोडक्शन के बीच में बेचा जा रहा है। हमें विश्व गुरु का सपना दिखाया जा रहा है पत्रकार महोदय, हमें विश्व गुरु का सपना दिखाया जा रहा है। आज हमारे गुरुओं को अगर संविदा पे रखा जाएगा, कंट्रैक्ट पे रखा जाएगा, तो ये देश की हाथों में हथकड़ियाँ लगाने का काम हो गया। जब हमारे देश के शिक्षक ही आज़ाद नहीं होंगे, हमारे देश के युवा किस प्रकार से आज़ाद अपने आप को महसूस करेगी। और जिस देश का शिक्षक बंधक हो जाता है, जिस देश का शिक्षक बांध दिया जाता है, उस देश की कभी तरक्की नहीं होती है। ये देश को समझना पड़ेगा। ये अमित शाह देश का गृह मंत्री तड़ी पार है। नमस्कार, क्रांति मार्गથી હું વિમિત કુમાર અને આપણી સાથે થોડા સાથીઓ જોડાઈ ચૂક્યા છે। રાહુલ પ્રિયંકા ગાંધી સેનાના પ્રવક્તા, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા કુલદીપ યાદવ સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું। કુલદીપ जी, गुजरात में क्यों आना हुआ? गुजरात में मैं इस बार 2024 के चुनाव के लिए यहाँ गुजरात का भ्रमण करने के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे योगी जी और अमित शाह हर जगह गुजरात मॉडल की प्रशंसा करते रहते हैं। तो आज मैं गुजरात, आज 5-6 दिन से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, और यहाँ पे इनके गुजरात मॉडल की जो व्यवस्थाएं हैं, और आज जग जाहिर करने जा रहा हूँ क्रांति मार्ग आपके चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पे तो शिक्षा के जो आज विश्व गुरु की सपना देख रहे हैं हमारे देशवासियों को दिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज यहाँ के टीचर को भी संविदा पे रखने का काम किया जा रहा है गुजरात में, और काफ़ी समय से हमने देखा कि वो धरना और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गुजरात सरकार उनका अनसुना कर रहा है। और यहाँ पे एक मुद्दा और हमारे सामने आया है, आदिवासियों की ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है, और गुजरात सरकार उस पर मौन धारण कर रखी है। और भ्रष्टाचार जितना मैं गुजरात के अंदर देख रहा हूँ, पूरे भारत में ये भ्रष्टाचार नहीं है। गुजरात में जो अभी ज्ञान सहायक योजना आई है, वहाँ पे अध्यापकों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा। उनकी डिमांड है कि हमें कायमी करो, मतलब कि परमानेंट हमें नौकरी दो। लेकिन सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो वो बोल रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे और वहाँ आंदोलन करेंगे। वो वहाँ आंदोलन करे तो आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। हम नफरत करने वाले लोग नहीं हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और आज जो टीचर, हमें विश्व गुरु का सपना दिखाया जा रहा है पत्रकार महोदय, हमें विश्व गुरु का सपना दिखाया जा रहा है। आज हमारे गुरुओं को अगर संविदा पे रखा जाएगा, कंट्रैक्ट पे रखा जाएगा, तो ये देश की हाथों में हथकड़ियाँ लगाने का काम हो गया। जब हमारे देश के शिक्षक ही आज़ाद नहीं होंगे, हमारे देश के युवा किस प्रकार से आज़ाद अपने आप को महसूस करेगी। और जिस देश का शिक्षक बंधक हो जाता है, जिस देश का शिक्षक बांध दिया जाता है, उस देश की कभी तरक्की नहीं होती है। ये देश को समझना पड़ेगा। ये देश अब 2024 में इसका परिणाम ये बीजेपी एनडीए सरकार को दिखाने के लिए तत्पर है। वो जो शिक्षक है जिनको संविदा पे रखा जाएगा, वो बोल रहे हैं कि हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना कांग्रेस का भी मिल रहा है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं अपने सभी शिक्षक भाइयों से। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस, मैं अगर वो दिल्ली आते हैं, पूरा उनका स्वागत है, वेलकम है, और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उनका समर्थन करेगी और उनके साथ रहेगी। गुजरात में तो शराबबंदी भी है, क्या आपको लगता है? आपको बताएं कि गुजरात के अंदर मैं कई जिलों में मैं गया, और वहाँ पे हमने देखा कि जगह जगह पे यहाँ पे दारू बेचे जा रहे हैं। और आज आम आदमी सरकार पे ऊपर, दिल्ली के ऊपर, ये दारू के ऊपर सरकार को, आम आदमी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आम आदमी को दिखाने का काम कर रहे हैं। और गुजरात में जो कि दारू बंद होने के का बंद है, और जितना ज़्यादा दारू मैं बोल रहा हूँ कि गुजरात में बिकता है, किसी राज्य में भी नहीं बिकता होगा, ना दिल्ली में बिकता होगा जितना ज़्यादा गुजरात में दारू। हर जिले के अंदर दारू बिक रहा है और पुलिस प्रोडक्शन के बीच में बेचा जा रहा है। अच्छा, मतलब गुजरात में जो दारू बिक रहा है उसमें पुलिस का सहयोग है, ऐसा आपको लग रहा है?
100% पुलिस की ही सहयोग है और सरकार का ही सहयोग है, तभी तो धड़ल्ले के साथ यहाँ पे दारू बेची जा रही है। और आप गुजरात की मॉडल की बात कर रहे हैं, मैं गांव तक गया हूँ और अमित शाह जिस गांव को गोद लिए हैं, ये अहमदाबाद के सांसद हैं अमित शाह, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उस गांव की मैंने जब दशा देखी, जिस गांव को हमारे देश के गृह मंत्री गोद लिए हैं, उस गांव में कच्चे नाले, कच्चे घर, वहाँ के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, ना तो वहाँ मेडिसिन की, ना वहाँ हॉस्पिटल की, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। और देश के गृह मंत्री जिस गांव का गोद लिए हैं, उस गांव की ये दशा है, तो हमारे देश की क्या दशा हो सकता है। और गुजरात मॉडल, हम तो कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि सभी राज्य के लोग एक बार गुजरात आए और गुजरात के शहर और गांव तक घूमकर और गुजरात मॉडल की सच्चाई अपने आंखों से देखने का काम करें। और आज आप देख लीजिए कि यही जनता, किसान, जवान, देश की बेटी, अभी IIT बनारस में परसों की घटना हमने देखा, उस जगह पे विद्यालय में कुछ मनबढ़ लोगों ने महिला का कपड़ा उतरवाकर, स्टूडेंट का कपड़ा उतरवाकर उसका वीडियो वायरल किया। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने आप को जीरो टॉलरेंस सरकार बोलते हैं, ऑन द स्पॉट बोलते हैं, चौक पे अगर किसी ने छेड़ा तो अगले चौक पे मैं ढेर कर दूंगा। कहाँ है योगी का बुलडोजर, मौन क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत पहले से ही धृतराष्ट्र बने हैं, आज तक 6 से 7 महीना होने जा रहा है, मणिपुर 7 महीने से जल रहा है, वहाँ पे हमारे देश की फौजी को, पत्नी को निर्वस्त्र करके यही बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री द्वारा वहाँ पे घुमाया गया। और जब उनसे प्रश्न किया गया तो बोले ऐसी हजारों घटनाएं घट रही। तो ये आज बीजेपी की सरकार देश में स्पॉज हो चुकी है। आप नौकरी की बात कर रहे हैं, तो ये संविदा पे यहाँ गुजरात के जो टीचर की भर्ती है, अगर उनको परेशान किया जा रहा, तो ये गुजरात का ही मुद्दा नहीं रहा। आप पूरे विश्व की बात, अपने पूरे भारत की बात करिए, 2 करोड़ नौकरी हर साल, 15 लाख खाता में, 100 स्मार्ट सिटी। आज 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। अब 5 राज्यों में से राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा जो है साफ होने जा रहा है। और अब राहुल, प्रियंका गांधी सेना, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है और जनता की हर समस्या को माननीय राहुल गांधी जी सुन रहे हैं और जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करने का भी काम हमने कर्नाटका में किया था। हम हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं मांगते हैं, हम विकास पे वोट मांगते हैं। 70 साल में जो हमने देश को दिया है, 10 साल में यही बीजेपी के लोग देश को हमारे लूटने का काम किए हैं। 32,000 करोड़ का घोटाला कोयले में, जब हमारे देश के लोगों को कोरोना काल में सिरिंज देकर उनको खौफ में जिलाया जा रहा था, तो उस समय अडानी हमारे देश के लोगों को लूटने का काम किए। 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, लेकिन ईडी और सीबीआई वहां मौन क्यों है? क्या वो मोदी के तोते हैं? तो प्रश्न ये बनता है, आज हमारे देश में महिला नहीं सुरक्षित है, देश का किसान नहीं सुरक्षित है, देश का युवा नहीं सुरक्षित है, देश में बेरोजगारी है, देश में भूखमरी है। आज स्मृति ईरानी जो कभी सिलेंडर लेके नाचती थी फुटपाथों में दिल्ली में, आज महिला बाल विकास मंत्रालय उनके पास है। 125 देशों में 111 देशों में 111वें नंबर पे हमारा भारत देश आ रहा है। आज स्मृति ईरानी जी को शर्म आना चाहिए। और 2024 के बाद आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, आज स्मृति ईरानी बम्बई से आई थी ना, बम्बई से आई थी और सीरियल में काम करती थी, और फिर सीरियल में इनको उत्तर प्रदेश के लोगों ने भगाना है, क्योंकि इन्होंने, बीजेपी सरकार ने हमारे देश को जितना जुमले देकर हमारे देश को गुमराह करने का काम प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह ने किया था। ये अमित शाह देश का गृह मंत्री तड़ी पार है। आज हमारे देश का निर्वाचन चुनाव आयोग ये बोल रहा है कि जो 2024 में चुनाव लड़ेंगे उनको 3 बार मीडिया में, 3 बार न्यूज में आना पड़ेगा।
क्या इतने कैरेक्टर के सांप हैं बीजेपी के लोग? तो बीजेपी में कौन कैरेक्टर का सांप है? बृजभूषण शरद सिंह, कुलदीप सेंगर, धनंजय सिंह, बहुत सारे ऐसे मैं नाम आपको गिनवा दूं, 98 नाम हैं और जिनके ऊपर 50 के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। क्यों बुलडोजर खौफ शांत है? क्यों प्रधानमंत्री वहाँ पे शांत है? ये सिर्फ हमारे देश की जनता के इमोशनल को यूज कर कर हमारे देश के युवाओं को गुमराह करने का काम किया है। हमारे देश के युवा आज इनको हर चौक चौराहे पे गांव में खड़े होकर लड़ने के लिए और इस सरकार को भगाने के लिए तैयार हो गए, कमर कस लिए हैं। साथी आता अपनी साथे कुलदीप यादव जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेनाना प्रवक्ता હતા તેઓ આપણી સાથે મજબૂતીથી બેબાકીથી વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો। જોતા રહો ક્રાંતિ માર્ગ ઇન્કલાબ જિંદાબાદ।